दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को अक्सर आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि अल्लाह मतलब खुदा एक है और वो अल्लाह ही सबसे ताकतवर है। उस अल्लाह ने ही हम सबको बनाया है, इसलिए हम सबको उस अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और अल्लाह अनंत है, ना उसका कोई शुरुआत है और ना ही उसका कोई अंत। तो सबसे पहले मैं अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह सबसे ताकतवर है तो हमें उसके होने का कोई सबूत क्यों नहीं मिलता। मतलब हवा भी दिखाई नहीं देती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, ना ही इंटरनेट दिखाई देता है, फिर भी हमें उनके होने का सबूत मिल ही जाता है उनकी ताकत से। ये सब एक नियम में बंधे हुए हैं जिससे ये खुद को जाहिर करते हैं। अल्लाह जाहिर नहीं होता। क्या अल्लाह हमारे सामने खुद को जाहिर नहीं होने देना चाहता, या अल्लाह कहीं छुप कर बैठा है और हम उसे महसूस ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसीलिए दुनिया में इतना पाप, दुख, दर्द, गलत फहमी फैली हुई है, क्योंकि अल्लाह जाहिर नहीं होता। अगला सवाल दोस्तों, अगर अल्लाह ने हमें बनाया है तो अल्लाह की हमारे लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है तो हमारे अंदर अल्लाह का कोई अंश भी होना चाहिए। जैसे बेटे के अंदर पिता का अंश होता है, अगर हमारे अंदर अल्लाह का अंश है तो अल्लाह सिर्फ एक कैसे हुआ। हम सब तो अलग अलग हैं, फिर तो अल्लाह जमीन पर भी है हमारे अंदर, और हम सब अलग अलग हैं तो अल्लाह बहुत सारा हुआ। और अगर हमारे अंदर अल्लाह का अंश नहीं है तो हमारा उस अल्लाह से क्या वास्ता। एकदम ऐसे जैसे एक बिजनेसमैन ने एक कंपनी खोल दी हो ज्यादा प्रॉफिट के लिए, बिना कोई इमोशनल अटैचमेंट के। फिर हम अल्लाह की इबादत क्यों करें? डर की वजह से, जन्नत के लालच से, या सच में कोई रूहानी कनेक्शन है? और एक बड़ा सवाल, क्या हम सच में अल्लाह को समझ पाए हैं या सिर्फ मान रहे हैं जो हमें बचपन से बताया गया है? मेरे पास ऐसे और भी सवाल है, अगर कोई वाकई आंसर है तो कमेंट में आंसर लिखो, इमोशनल नहीं लॉजिकल।